सारी सखियां अलग अलग गुफाओं में प्रवेश कर गई। अष्टविनायक में गिरजात्मज भगवान विनायक का जहां मंदिर है, वहां पर आप अगर दर्शन करने गए होंगे तो अलग अलग गुफाएं वहां पर विराजी। सारी गुफाओं में सारी सखियां प्रवेश कर गई। एक गुफा में माता पार्वती जी प्रवेश कर गई। शिवलिंग का निर्माण कर कर भगवान की भक्ति में बैठी थी। उसी समय पर एक सखी को पार्वती जी को ढूंढने के लिए भेजा गया। हिमालय राज ने कहा जाकर देखो पार्वती गई कहां, हिमालय सुता गई कहां। जब ढूंढने के लिए भेजा तो गिरजा गिरजा कहकर पुकारने लगी सखी। गिरजा गिरजा कहकर जब पुकारते समय शिवलिंग का स्पर्श कर रही थी, और स्पर्श करते समय जब वर मिला था कि गिरजा शिव जी का स्पर्श कर रही हो पार्वती और कोई गिरजा कहकर पुकारे, उस समय पर एक बालक प्रकट होगा। वो साधारण नहीं, स्वयं गणेश प्रकट होगा, और वो प्रकट होकर इन चारों असुरों का संहार कर सकता, इन चारों असुरों का संहार करेगा। श्री गणेश जी महाराज का प्रागट्य हो गया। गणेश जी ने पूछा मैं किसका पुत्र हूं? तो उस समय पर सखी ने कह दिया तुम इस गिरजा के पुत्र हो तो गिरजात्मज कहलाओगे, और तुम्हारा अवतार केवल ये चार असुरों का संहार तुमको करना है। एक क्रूर, दूसरा बालासुर, तीसरा विमासुर और चौथा सोमासुर। इनका संहार तुम्हें करना है, चारों का संहार। भगवान श्री गणेश जी महाराज गिरजात्मज बनकर संहार करने के लिए गए। मां जगत जननी ने वर दे दिया, तुम संपूर्ण पृथ्वी के कल्याण के लिए इस गुफा में हमेशा के लिए विराजमान रहोगे, संसार सागर का कल्याण करोगे, उद्धार करोगे, संपूर्ण विश्व का कल्याण। भगवान श्री गणेश जी महाराज का छठा स्वरूप गिरजात्मज के रूप में विराजे। भगवान श्री गणेश जी महाराज सुंदर आनंद के साथ विराजमान होते हैं, और पार्वती मैया को उनकी चिंता लगती है। रिद्धि सिद्धि के साथ में उनका मंगल विवाह हो रहा होता है। ससुर ने कहा है शंकर भगवान को दक्ष प्रजापति ने, शिव मैं तुझे श्राप देता हूं, तू शमशान में रहेगा। जो शमशान में रहता है सबसे बड़ा तांत्रिक, सबसे बड़ा घोरी तो वो ही है, और जो एक लोटा जल चढ़ाता है उस पर कोई तंत्र विद्या नहीं हो सकती। जो शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाता है उस पर कभी तंत्र विद्या नहीं हो सकती, कोई मंत्र की विद्या नहीं हो सकती, उस पर कोई अघोर विद्या नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो खुद उसके ससुर ने, भगवान देवादिदेव महादेव के ससुर ने कहा शंकर मैं तुझे श्राप देता हूं, तू शमशान में निवास करेगा। सबसे ज्यादा खुश तो शंकर भगवान ही हुए थे कि मेरे ससुर ने कितनी अच्छी जगह मुझे प्लाट दिलवाया, कोई कब्जा भी नहीं करेगा, शमशान में निवास। और शंकर के भक्त होकर कभी मत सोचना कि किसी ने तुम्हारे ऊपर विद्या कर दी, किसी ने तुम्हारे को ऐसा कर दिया, तुम्हारी दुकान नीचे कर दी। ना ना ना, ये तो हमारी कर्म की गति है। जैसे धूप आती है फिर छांव आती है, थोड़ी देर कथा अच्छी चलती है, थोड़ी देर बाद पानी आता है, फिर ठीक हो जाता है, धूप आ जाती है, फिर थोड़ी देर बाद छांव आ जाती है, फिर थोड़ी देर बाद फिर पानी आ जाता है। उसी तरह हमारा व्यापार, उसी तरह हमारा जीवन, उसी तरह हमारे जीवन में सुख दुख ये चलता रहता है। कभी सुख आएगा, कभी दुख, कभी ग्राहक ज्यादा आ गए, कभी कम हो गए, कभी धन ज्यादा आ गया, कभी कम हो गया। घबराना नहीं है उस समय पर हमको। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। हम मोबाइल पर बैठकर दूसरे से पूछते रहते हैं हेलो, हाय, कैसे हो। हम मोबाइल पर बैठकर पूछ रहे हैं। दूसरे से पूछ रहे हैं हेलो, हाय, कैसे हो, और बैठे हो घर में मुंह चढ़ाए।
और दूसरे से पूछ रहे हो तुम कैसे हो, तो अंदर से चाय बनाते बनाते जगदम्बा भी बोल दी पहले खुद को देख लो। दूसरे से पूछ रहे कैसे हो, जितनी स्माइल से, जितनी प्रसन्नता से तुम दूसरे से मोबाइल पर बात करते हो, अपने ऑफिसर से, अपने सेठ से, अपने दूसरे व्यक्ति से, जितनी प्रसन्नता से तुम दूसरे से बात करते हो, उतनी प्रसन्नता से उतनी प्रसन्नता से तुम अपने घर में मां से, अपने पिता से, अपने भाई से, अपने सखा से और अपनी पत्नी से और अपने बच्चों से क्यों नहीं करते हो? जितनी प्रसन्नता तुम दूसरे को दिखाते हो, उतनी प्रसन्नता तुम्हारी घर में भी होना चाहिए। ये भ्रम है तुम्हारा कि ये नहीं कर सकते, रुद्राक्ष नहीं पहन सकते, ये तो दुनिया की पहले से रीति रही है। अरे गुरुजी, बेलपत्री खाने से कुछ हो जाता है क्या? बेलपत्री खाने से फल मिलता है? हम पेड़ से तोड़कर बेलपत्री खाएं तो उसका फल मिलेगा? हमने ये नहीं कहा कि पेड़ से तोड़कर बेलपत्री खाना, हमने कहा है शंकर भगवान पर चढ़ाकर फिर खाना। बोलो सही है कि गलत है? बोला कि नहीं बोला? तो उसमें क्या अंतर है कि पेड़ से तोड़ के खा लो चाहे भगवान पे चढ़ा के खा लो? हमने कहा बहुत अंतर है। तुम्हारे घर पर जाना और आटा सेकना, गेहूं का आटा सेक के उसका सीरा बना लेना या उसकी पंजेरी बना लेना, वो सीरा पंजेरी बनाकर सत्यनारायण भगवान के सामने रख देना और एक कटोरी पंजेरी अलग रख देना। जो तुमने भगवान के सामने भोग में रखी है उस पंजेरी को खाकर देखना। जो तुमने दूध, दही, शहद, शक्कर मिलाया, पंचामृत बनाया, उस पंचामृत को भगवान सत्यनारायण के सामने रख दो और पंचामृत अलग से बनाकर खाओ। अलग से बनाकर जो खाओगे उसमें स्वाद नहीं आएगा, जो भगवान के सामने पहुंच गया उसमें स्वाद बढ़ जाएगा। और भी जाने दो, तुम तो इसको भी जाने दो, कभी और प्रैक्टिकल करना। गणेश जी के भंडारे हों, देवी जी के भंडारे हों, इधर नवरात्रि में भंडारे वगैरह होते होंगे मंदिर वगैरह में, गणेश जी के भंडारे, देवी जी के भंडारे हों, या तुम्हारे यहां पर दिवाली के बाद में अन्नकूट हो, या दीपावली के बाद काले का प्रसाद हो, अन्नकूट हो तुम्हारे यहां दीपावली के बाद में। अब वो अन्नकूट के प्रसाद में नमक है कि नहीं पता नहीं, मिर्ची है कि नहीं पता नहीं, इतनी मोटी मोटी पूड़ी और आलू